छोटे भाई कुलतार के नाम अंतिम पत्र। सेंट्रल जेल लाहौर, 3 मार्च 1931। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना, और क्या कहूँ। उसे ये फिक्र है हरदम, नया तर्ज जफ़ा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरी ख्याल की बिजली, ये मुश्त खाक है फ़ानी, रहे रहे ना रहे। अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, हिम्मत से रहना। नमस्ते, तुम्हारा भाई भगत सिंह। अध्याय 21। कुलबीर के नाम अंतिम पत्र। लाहौर सेंट्रल जेल, 3 मार्च 1931। प्रिय कुलबीर सिंह, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात के वक्त खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अल्फाज लिख दूं बस। देखो, मैंने किसी के लिए कुछ न किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, गुजारा कैसे करोगे, यही सब सोचकर कांप जाता हूं। मगर भाई, हौसला रखना, मुसीबत में भी कभी मत घबराना। इसके सिवा और क्या कह सकता हूं। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो ये भी नामुमकिन मालूम होता है। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत से पढ़ते जाना। अगर कोई काम सीख सको तो बेहतर होगा, मगर सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहां तक हो सके मोहब्बत से सब लोग गुजारा करना। इसके सिवा क्या कहूं। जानता हूं कि आज तुम्हारे दिल के अंदर गम का समुंदर ठाठे मार रहा है। भाई, तुम्हारी बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मगर क्या किया जाए। हौसला करना मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई। जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरव्वत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। सिर्फ मोहब्बत और हौसले से ही गुजारा हो सकेगा। कुलतार की तालीम की फिक्र भी तुम ही करना। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। साथ वाला खत हिंदी में लिखा हुआ है। खत के की बहन को दे देना। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा, रुखसत। तुम्हारा खैर अंदेश, भगत सिंह। शहादत से पहले साथियों को अंतिम पत्र, 22 मार्च 1931। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। कौम के नाम संदेश। कौम के नाम संदेश के रूप में प्रसिद्ध और नवयुवक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पुत्र शीर्षक से मिले इस दस्तावेज के कई प्रारूप और हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। ये एक संक्षिप्त रूप हैं। लाहौर के पीपल्स में 29 जुलाई 1931 और इलाहाबाद के अभ्युदय में 8 मई 1931 के अंक में इसके कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। ये दस्तावेज अंग्रेज सरकार की एक गुप्त पुस्तक बंगाल में संयुक्त मोर्चा आंदोलन की प्रगति पर नोट से प्राप्त हुआ, जिसका लेखक सीआईडी अधिकारी सीईएस फेयरवेदर था और जो उसने 1936 में लिखी थी। उसके अनुसार यह लेख भगत सिंह ने लिखा था और 3 अक्टूबर 1931 को श्रीमती विमला प्रभादेवी के घर से तुलासी में हासिल हुआ था। संभवतः 2 फरवरी 1931 को यह दस्तावेज लिखा गया।
और यहीं खत्म होती है भगत सिंह की यह यात्रा। लेकिन उनके विचार, उनकी आग और उनकी सच्चाई आज भी जिंदा हैं हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, क्योंकि इनकलाब सिर्फ नारा नहीं, एक सोच है जो कभी नहीं मरती। जल्द ही मिलते हैं किसी और नई ऑडियो बुक के साथ। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि अगली किताब कौन सी सुनना चाहेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।